कल हम सभी ने देव का स्वरूप देखा था। सांची तो गंगा ये बीतराग वाणी, शास्त्र का स्वरूप अपन समझते देखते हैं। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। जिनवाणी 4 अनुयोगों में विभाजित है। जिनवाणी को जानने की समझने की शैली का नाम ही तो अनुयोग कहलाता है। यह प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन 4 अनुयोगों के द्वारा हम जिनवाणी को जानते हैं, उस तत्व स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। प्रथमम अर्थात प्रथमानुयोग, जिसमें महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन होता है। इसको समझ में कह सकते हैं हम जैन हिस्ट्री, इतिहास कैसा था महापुरुषों का, और उन्होंने किस ढंग से अपने पुरुषार्थ से उस तत्व को प्राप्त कर लिया। पुरुषार्थ से इसको समझने के लिए जो ग्रंथ शैली होती है, जिसका वर्णन होता है, वो प्रथमानुयोग कहलाते हैं। उसके बाद में आता है कर्णानुयोग आता है, जिसमें 3 लोक का वर्णन होता है। कर्म सिद्धांत होते हैं, कर्मों के किस ढंग से 10 अवस्थाएं होती हैं। तो इसको कह सकते हैं हम जैन ज्योग्राफी, जैन भूगोल, 3 लोक का पूरा वर्णन होता है उसमें। तो जैन ज्योग्राफी का जिसमें वर्णन होता है वो सब ग्रंथ कहलाते हैं, कर्णानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं। इसके बाद चरणानुयोग, जिसमें बताया जाता है कैसे चलना इस मार्ग पर, साधक किस ढंग से चले और साधु कैसे चले, इसको बताने वाला जो ग्रंथ होते हैं वो चरणानुयोग कहलाते हैं। जिसको हम कह सकते हैं जैन सिविक्स, नागरिक शास्त्र जिसको बोलते हैं ना आप लोग, सिविक्स है। तो नागरिक को कैसे क्या रहना है, जैन सिविक्स कहलाता है। इसका वर्णन जिसमें होता है वो ग्रंथ कहलाते हैं, चरणानुयोग ग्रंथ कहलाते हैं। और चौथा आता है द्रव्यानुयोग, जिसमें 7 तत्वों का वर्णन हो, 6 द्रव्यों का वर्णन हो, 9 पदार्थों का हो, 85 का वर्णन होता है। इन सब के वर्णन जिसमें होते हैं, ऐसे जिसको तो जैन साइंस, जैन विज्ञान, क्योंकि भेद विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं होता है। भेद विज्ञान की आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इन सब का ज्ञान होता है। मेरा स्वरूप कैसा क्या है, इन सब का ज्ञान कराने वाले जो ग्रंथ कहलाते हैं वो द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं, जिनको बोलते हैं जैन साइंस। हम आपकी भूमिका बना रहे हैं अच्छी बात बताने के लिए। अभी जब बिहार चल रहा था 2 दिन पहले, तब पानी बरस रहा था और उसको क्या बोलते कैनोपी लेकर लोग सभी भाई लोग और साहब लोग चल रहे थे। अब उसमें एक व्यक्ति ने आगे पकड़ने के लिए हुआ और पीछे से गिरने की आवाज आई। तो उस समय किसी ने कहा गिर गया, कोई गिर गया, कोई गिर गया है। तब आचार्य श्री ने क्या कहा वो बात हम आपको बताएंगे, थोड़ा प्रतीक्षा करना। और क्यों कहा ये भी हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार से इस कथानक को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह बालक अपनी मां के साथ चल रहा था और चलते चलते गिर पड़ा। चलते चलते गिर पड़ा तो बच्चा रोने लगा। तो मां ने कहा बेटा तुम चलते रहे, अच्छी बात है, थोड़ा अच्छे से चलने से देख के चलना चाहिए, है कि नहीं, कोई बात नहीं है, सभी गिरते हैं और सभी उठ के चलते हैं। प्रथमानुयोग यही कहता है कि हमको आगे चलना है, कैसे चल के गिर पड़े और फिर से उठ के चल पड़े। लोग कहते हैं भैया हम ये काम नहीं करेंगे, हम त्याग नहीं करेंगे, गलती हो जाए, ऐसा हो जाए, पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। किसी ने लिखा है कि ना चलने वालों से चलकर गिरने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि वह खाई को देख चुका है। ना चलने वालों से श्रेष्ठ है, चलकर गिरने वाला श्रेष्ठ कहलाएगा, क्योंकि वह खाई को देख चुका है। प्रथमानुयोग में यही सब बातें हमको पता चलती हैं कि किस तरह से उस महापुरुष ने चलते चलते बाधा आने के बाद भी उन बाधाओं से डरे नहीं, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते चले। जैसे आचार्य श्री पूरा आगे
महाराष्ट्र से बढ़ते आ रहे हैं, पहाड़ और नदियों और जंगलों को पार करते हुए अमरकंटक में महा कार्यक्रम के लिए। प्रथमान योग का ग्रंथ यही कहलाता है ऐसे। अब उसके बाद में बच्चा रो रहा, चुप ही नहीं हुआ। माँ को समझ में कि बच्चे को हम कैसे समझाएं। बच्चे से फिर कहा माँ ने, अच्छा तुमने सुबह ये किया था, तुमने सुबह अपनी दीदी से लड़ाई करी थी ना, तुमने दीदी को अपशब्द कहे थे, तुमने दीदी की बात नहीं मानी थी सुबह, और इसलिए तुमने दीदी से लड़ाई की थी, उसका फल ये हुआ कि तुम गिर पड़े। कर्णा ने वही कहता है कि आपने जो कर्म किए थे उसका फल आपको अभी मिल रहा है। इस बात को बताने वाला ही तो जो ग्रंथ कहलाते हैं वो कहलाते हैं कर्णान योग के ग्रंथ कहलाते हैं। इसमें वर्णन होता है। तब भी बच्चों को समझ में नहीं आया कि मेरी माँ मुझको ऐसा क्यों कह रही है, उसमें रोता ही रहा। अब माँ ने सोचा कि इसको कैसे समझाया जाए, कैसे कहा जाए। फिर माँ ने कहा, अब तीसरे नंबर में आता है चरणानियों की बात होती है, तो फिर माँ ने कहा कि देखो तुमने देख के नहीं चला ना, अच्छे से नहीं चला, तुमको देख के चलना था, सावधानी रखनी थी, तुम व्यवस्थित चलते तुम नहीं गिरते, इसलिए देखभाल करके चलो। चरणानियोग ग्रंथ ही हम तो बताते हैं कि चाहे अभी आएगा। तो वो उसके बाद में जब साहब उस बच्चे को समझ में आ गया, बताया गया ना कि तुमने देखभाल के नहीं चले इसलिए तुम इसमें गिर पड़े, सावधानी रखना। चरणानियोग के ग्रंथ हैं, रत्न शावकाचार है शावकों के लिए और मुनियों के लिए मूलाचार हैं कि हे साधु हे साधक, आपको जिस ढंग से जिनवाणी माँ बता रही है आप देखभाल कर चलेंगे तो आप सावधानी रखेंगे तो आप गिरेंगे नहीं और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे। इस सब का वर्णन जिन ग्रंथों में होता है वो ग्रंथ कहलाते, चरणानियोग के ग्रंथ कहलाते हैं। अब भी बालक रो रहा है, बालक समझ नहीं पा रहा है, चुप नहीं हो रहा है। तब माँ ने कहा अब अंतिम अस्त्र बचा हुआ है, अंतिम द्रव्यानि योग। माँ ने क्या कहा, अरे तू तो राजा बेटा है, तू तो गिर ही नहीं सकता है, ये तो घोड़ा कूदा है। जब परसों बिहार हो रहा था जब वह व्यक्ति गिर पड़ा, आचार्य महाराज जी ने यही कहा है, वो गिरा थोड़ी ना है, घोड़ा कूदा है। अब ये बात क्यों बताई, आचार्य जी ने शब्द क्यों, ये वाक्य क्यों कहा, इसमें मैंने चिंतन किया तो मुझको जो मेरे हिसाब से लगा मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आचार्य महाराज जी ने इसलिए कहा द्रव्यानि योग क्या बताता है, जिसकी दृष्टि द्रव्य की ओर होती है, पर्याय की ओर नहीं होती है, जिसकी दृष्टि अपनी महासत्ता की ओर होती है कि एक बार यह शुद्ध द्रव्य जो है ना, हमारा लक्ष्य यही है, हम अशुद्ध द्रव्य इस समय हैं, पर्याय की अपेक्षा से तो हम है, हमारा द्रव्य में शुद्ध हो गया है, हमको इसको शुद्ध करना है। शुद्ध करने का एक ही मात्र तरीका है, देव शास्त्र की भक्ति आराधना करो, उनकी पूजन स्तुति करो, उनकी आराधना से ही यह द्रव्य शुद्ध हो सकता है। ये द्रव्य दृष्टि जिनकी होती है वही ये बात कहते हैं कि राजा बेटा है तो गिर ही नहीं सकता है, ये तो घोड़ा कूदा है। इसलिए तैयारी हम सबको आगे रखना है कि हम चलते चलते आगे बढ़ते चले, और से ऐसा ना हो परीक्षा का समय चल रहा है, अब बच्चे की बात आई, अब बेटे की बात आई, अब ये तो छत्तीसगढ़ निकल गया, बुंदेलखंड का जो विस्तार है अमरकंटक एक बुंदेलखंड का विस्तार ही है। तो उस समय एक बच्चा ऐसी प्रकार से तैयारी नहीं कर रहा था, परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था। माँ ने समझाया बेटा कल पेपर है, आज तो पढ़ाई कर लो, उसकी रीडिंग रिवीजन जिसको बोलते हैं ना, पुनरावृत्ति कर लो ठीक है। अब माँ कह रहे हैं तो चलो उनकी बात मान लेते हैं। अब बच्चा पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। अब पढ़ाई करने के लिए बैठा, उसने पहला पेज पलटाया, पहला लेसन पहला पाठ, अच्छा ये तो हमारा कंप्लीट है, हमको तो आता ही है, ये तो हो गया, ये हो गया, दूसरा पेज तीसरा पेज ये तो हमको आता है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और उसने 5-10 मिनट में पूरी पुस्तक की रीडिंग, जो भी गाइड थी पुस्तक थी, सबकी रीडिंग ले ली। ये तो हमको आता है, ये तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस ढंग से उसने तैयारी पूरी करके आराम से उपयोग
जो भी करने लगा। जब दूसरे दिन सुबह माँ ने उठाया, और तुम चलो तुम्हारी परीक्षा मतलब पेपर देने जाना है, सब तैयारी? हाँ। पूरी तैयारी है? अच्छी तैयारी? हाँ तैयारी पूरी है। हमने पूरा पेंसिल रख ली है, स्केल रख लिया है, दफ्ती रख लिया है, सब पूरी तैयारी है, प्रवेश पत्र सब तैयारी, अच्छी तैयारी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाओ। जब बच्चे के बाद वहाँ पर पेपर आया, परीक्षा हाल में पहुंचा, और उसमें जब पेपर आया, अब पेपर में पहला प्रश्न देखा, समझ में नहीं आया। दूसरा देखा, तीसरा देखा, कुछ बन ही नहीं रहा है। वहां जब पेज पलटा रहा था तो कह रहा था जे भी हो गया, जे भी हो गया, जे भी हो गया। जब पेपर आया तो कहता जो कहाँ होगा वो। इसलिए जो कहाँ होगा वो, उस समय लगा जे भी हो गया, जे भी हो गया, जे भी हो गया। जब पेपर आया, परीक्षा का समय आया, तो जो कहाँ होगा वो। इसलिए जब आपका परीक्षा का समय आए तब ये स्थिति ना बन पाए, इसलिए अभी से मनुष्य दुर्लभता से हमको मिला हुआ है। अभी से तैयारी कर लो प्रत्येक प्रश्न की, प्रत्येक क्वेश्चन पेपर की, ताकि एंड वक्त में जब समाज से लिखने का समय आए, जब यहाँ से रवाना होना चालू हो जाए, तब ये नहीं कहना कि जो कहाँ होगा वो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।